हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार है, बहुत ही लर्निंग आपको इससे मिलेगी जो बिजनेस के रिगार्डिंग है। जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, डोंट चेंज बिजनेस, मेक चेंजेस इन बिजनेस। कई बार क्या होता है कि जैसे मतलब इस अगर थंबनेल के बारे में बात करूं, हमें बिजनेस चेंज नहीं करना। जो हम बिजनेस कर रहे हैं वही करें। कोई भी बिजनेस कर रहे हो, हमें बिजनेस के मेथड को चेंज करना है अगर बिजनेस नहीं चल रहा। तो इसी के टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा और बहुत ही हेल्प मिलेगी। जितने भी लोग अपने बिजनेस में हैं, छोटी मोटी दुकान कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं मोदी केयर में हूँ, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हूँ। तो मैं इसके सिनारियो को भी एक लेकर चलूँगा कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, कैसे लोग इससे निकल जाते हैं, कितना आसान लगता है उन्हें निकलना। तो इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बूस्टिंग का काम करेगा, मेरे को माइंड सेट से रिलेटेड सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि कम्युनिटी एक अच्छी बन गई है और आप लोगों का साथ रहता है, तो इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैं दे पाता हूँ इन वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा देखना है, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। और दोस्तों, जैसे मैं एक फिल्म देख रहा था। आई डोंट नो फिल्म का नाम तो मेरे को याद नहीं। उसमें क्या है, एक बाप बेटे की कहानी है। तो बाप, उनका जो फादर होता है, बेटे को एक बिजनेस स्टार्ट करके देता है। उसने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट करना है, जगह का जुगाड़ करना है, स्टाफ रखना, बिजली पानी का खर्चा, ये जो नॉर्मली खर्चे होते हैं बिजनेस के, ये है। उसने एक शॉप स्टार्ट की थी, जूतों की, मतलब शूज़ की शॉप स्टार्ट की थी। तो उसने 1 डेढ़ साल 6 महीने उसे देखा। तो ऊपर नीचे हो रहा था बिजनेस, नॉर्मली ऊपर नीचे रहता है बिजनेस, कभी अच्छा चलता है, कभी नहीं चलता। तो एक दिन वो डिनर टेबल पे अपने पापा से कहने लगा, पापा ये काम अच्छा नहीं है, मतलब नहीं चल रहा, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। तो एक दो काम वो और भी छोड़ चुका था। तो उसके पापा ने एक ही बात की, देखो बेटे, तुम इस काम को छोड़ रहे हो, फिर नया काम स्टार्ट करोगे, तुम्हारा एटीट्यूड ही ऐसा बन गया है। तुम जो भी काम स्टार्ट करते हो उसको पूरी तरह ध्यान देकर नहीं करते और उसे छोड़ देते हो। तो तुम क्या करो कि जो तुम्हारा जो बिजनेस है वो करते रहो, उसके काम करने के तरीके में चेंजेस ले आओ। मतलब बिजनेस को मत चेंज करो, उसके काम करने के तरीके को भी चेंज कर लो। तो इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मेरे को ये लगता है कि हम जो भी काम स्टार्ट करते हैं, चाहे हम अपनी जॉब करें, अपना बिजनेस करें, अपनी कोई भी छोटी मोटी दुकान करें, जो इनिशियल फेस होता है, उसका जो शुरुआती फेस होता है, उसमें क्या होता है कि हम बहुत एक्साइटमेंट लेवल हमारा हाई रहता है। मतलब हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, हमने कोई शॉप ही स्टार्ट की, तो हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं कि यार मैंने अपना ये शॉप स्टार्ट किया, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, आप यहाँ से कुछ ले जाइए, ये करिए, वो करिए, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो टाइम बीतता जाता है, वो कंडीशन यूज टू हो जाती है। मतलब एक ही जैसी कंडीशन ये जॉब में भी हमारे है। जैसे मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ, और जब हम इंटरव्यू देते हैं अपने, बड़ी एक्साइटमेंट होती है, नए कैरियर की स्टार्टिंग है, हम जॉब कर रहे हैं, हमें सिस्टम मिलेगा, हमें ये ट्रेनिंग मिलेगी, हम इतना रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। तो लेकिन जैसे ही उसे जॉब को 2 3 साल 5 साल होते हैं, तो वही पर्सन जो उसकी तारीफ कर रहा था वही कहने लगता है कि यार बहुत दिमाग खराब हो रहा है, डेली डेली एक ही जगह जाना है, एक ही पैटर्न का काम, वही बॉसेस, वही बिल्डिंग्स, वही ट्रैवलिंग टाइम, वही सेम, सारे सिनारियो सेम दिखते हैं। लेकिन हम जॉब छोड़ तो नहीं देते। लेकिन बिजनेस में हम क्या करते हैं, हमारा माइंडसेट इस तरह का हो रखा है कि वर्किंग मोड में हम लोग, मतलब बिना कोई, जब तक हमें कोई पुश नहीं करेगा, धक्का नहीं देगा, काम करने के लिए नहीं कहेगा, तब तक हम काम नहीं करते। ये एक एक सच है जो चल रहा है। लेकिन हम अगर अपना बिजनेस इनिशियल फेज पे हम अगर इस सिचुएशन को हम नेटवर्क मार्केटिंग से क्रिएट करके देखते हैं, ये मोदी केयर में मैं देखता हूँ, तो मोदी केयर में भी कितने ही लोग टीम में आते हैं। मैं अलग अलग कंपनी की भी बात करूँ, मैं अपनी कंपनी को इंडिकेट करके कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में कितने ही लोग आते हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं और करते जाते हैं, 1 2 साल अच्छे गुजरते हैं, फिर वो मतलब टाइट फिश वाला मामला हो जाता है, वो ढीले पड़ जाते हैं, थोड़े एक्साइटमेंट लेवल कम हो जाता है, किसी दोस्त ने उनको कुछ कह दिया, कोई रोस्टिंग का वीडियो यूट्यूब पे देख लिया,
तो ये तो दोस्तों चलता रहेगा। आपके ऊपर है, आप अपने बिजनेस को किस मोड पे ले जाना चाहते हैं। आप कोई आपके रिश्तेदारों ने एक शब्द आपको बोल दिया, आपका मूड ऑफ हो जाता है, किसी दोस्तों ने थोड़ी सी रोस्टिंग कर दी, थोड़ा सा मजाक कर दिया तो आपका मूड ऑफ हो जाता है। आप उस सिचुएशन को हैंडल करने के बजाय उस बिजनेस को छोड़ना पसंद करते हैं। ये लाइक दैट ऐसी हो गया जैसे कोई पर्सन है, ज़िंदगी की मुश्किलें आ रही हैं, लाइफ में तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब प्रॉब्लम्स का मतलब, अब कई लोग आपने देखे होंगे कि उन प्रॉब्लम से भागना, जूझने की बजाय, उनका स्ट्रगल में सामना करने की बजाय वो सुसाइड अटैम्प्ट करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। चाहे ये आईएएस की तैयारी हो, यूपीएससी की तैयारी हो, कोटा का, आपने राजस्थान में जो कोटा जगह है उसके इंस्टीट्यूट में आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे, या इवन 10th 12th के रिजल्ट के बाद कई बच्चे सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। कितनी गलत बात है। ऐसी लाइक दैट सेम बिजनेस में भी है। आप इनिशियल फेज में बेशक से एक्साइटमेंट हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वो एक्साइटमेंट आपकी सुस्ती में, लेजीनेस में कन्वर्ट होने लगती है, यूज टू कंडीशन में कन्वर्ट होने लगती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सुसाइड कर लें या उस बिजनेस को छोड़ दें। हाँ, बिजनेस को छोड़ने के बजाय अगर उस बिजनेस के अंदर हम कुछ चेंजेस कर देते हैं तो डेफिनेटली ये काम बहुत अच्छा हो सकता है। आपने कई बार देखा होगा आपकी टीम में, इवन हमारी टीम में भी कई बार लोग आते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर उनका फोकस चेंज हो जाता है। किसी ने बुटीक खोल लिया, किसी ने पार्लर खोल लिया, किसी ने और कुछ। अब जब उन्हें फ़ोन करो तो कहते हैं हाँ सर बिजनेस ठीक है, ये वो, लेकिन उनका शिफ्ट हो गया। उन्होंने इस प्रोसेस को पूरी तरह किया ही नहीं था। जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस था, जो उन्हें करना चाहिए था, वो एक्चुअली में कई लोग 80% लोग करते नहीं। 80% क्या, मैं 90% की बात कर रहा हूँ। अगर वो इन एक्टिविटीज़ में, प्रोसेस में ध्यान दे तो बिजनेस को शट डाउन करने की नौबत ही नहीं आएगी। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग बिजनेस में बने रहिए और उसके तरीके को चेंज कीजिए। देखिए, ऑफलाइन आपसे काम नहीं हो रहा तो शिफ्ट कीजिए अपने आप को ऑनलाइन में, कॉम्बिनेशन रखिए ऑफलाइन ऑनलाइन का। क्योंकि देखिए, ऑफलाइन में कई तरह की दिक्कतें हैं। मेरे मेंटोर भी हमेशा ये बताते हैं कि आनंद, अगर आप ऑनलाइन पे जाओगे तो आपको कई तरह के फ़ायदे मिलेंगे। मसलन आपको ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा। कहीं भी लोकल में, आपको दिल्ली में भी जाना है तो 1-1.5 घंटा कहीं लगता है। किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताना, उन्हें डेमोज देना, उनकी टीम ट्रेनिंग है, काउंसलिंग है, ये सारी चीज़ें आपको पैसा बहुत मांगेंगी। तो आप क्यों ना शिफ्ट कर दो इसे ऑनलाइन में। तो मैं काफ़ी हद तक जब मेरा ये सेटअप चलने लगा था थोड़ा, तो मैंने अपने आप को मूव ऑन किया ऑनलाइन पे भी। और आपको भी मैं यही कहता हूँ, अगर आप बुरी तरह थक गए हैं बिजनेस को करते करते या प्रॉब्लम्स आ रही है तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन कैसे काम करना ये मैं आपको बता सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहला लिंक दे रखा है, उसमें आपको ईमेल, व्हाट्सएप नंबर और अपना नाम देकर एक वीडियो मिल जाएगा। उससे ज़्यादा क्लियरिटी हो पाएगी कि हमें ऑनलाइन काम कैसे करना है। और ज़्यादा क्लियरिटी, ज़्यादा कनेक्टेड आप फील करते हैं, अगर आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं तो मेरे साथ 30 मिनट्स की जूम पे कॉल भी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं कि सर आपने ऑनलाइन बिजनेस कर रखा है या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपका तरीका क्या है, क्या उसमें ट्रैफिक जनरेशन करते हैं, लीड जनरेट कैसे करते हैं, अपने कस्टमर को कैसे बनाते हैं, रिटेल कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, फॉलोअप करते हैं कैसे करते हैं। और ये सब के लिए ज़रूरी नहीं है हमें इधर उधर भागना पड़े, थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। क्योंकि देखो, टाइम तो चेंज हो रहा है, ऑनलाइन का ज़माना आ रहा है। हमारे मेंटर भी यही कहते हैं कि अगर पुराने तरीक़ों पे अटके रहोगे तो नई चीज़ें, स्किल्स हमें जैसे सीखनी पड़ती है वो नई चीज़ें हो नहीं पाएगी। तो दोस्तों, मैं एक बार आप लोगों से फिर कहता हूँ, जो भी ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रही है, मोदी के, मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ, आप अपनी अपनी कंपनी देख लीजिए। जो भी आपकी टीम में है या आपका भी माइंड शिफ्ट हो रहा है कि बिजनेस को चेंज करना है, यार इसमें कुछ नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है, हम बिल्कुल एंड मोमेंट पे आ जाते हैं और सक्सेस हमें मिलने वाली होती है, वो काम बनने वाला होता है, हम उसे छोड़ देते हैं, तो ये बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा था, डोंट चेंज बिजनेस, मेक चेंजेस इन बिजनेस। हमें अपना बिजनेस नहीं चेंज करना, उस बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ें चेंज करनी है जो काम आ सके हमें या हमारे बिजनेस को ग्रोथ दे सके। तो ये मेरा थोड़ा थॉट प्रोसेस था। इवन मैंने कहीं से पिक्चर से ये लिया, किसी फिल्म से सिचुएशन उठाई थी, उन्हें मैंने रिलेट कराया इस नेटवर्क मार्केटिंग या मोदी केयर में। आई होप आप लोग भी इस सिचुएशन से रिलेट कर रहे होंगे या आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही होंगी। तो अगर हो रही हैं तो
प्लीज़ कनेक्ट कीजिए मेरे साथ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दे रखे हैं। और जितनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, आप प्रॉब्लम को छुपाओ मत, किसी से बात करो। इवन मैं ये नहीं कहता मेरे से ही बात करो, मेरे से कनेक्ट करो, आपको किसी से भी जेन्युइन पर्सन से अगर कोई सलाह मिलती है तो आपको एक ही सलाह देगा कि यार बिजनेस ऐसी चेंज करते जाओगे तो कैसे चलेगा। बिजनेस को नए तौर तरीके से करना है और बिजनेस को अपने बूस्ट करना है, ग्रोथ करना है। क्योंकि आपके बिजनेस पे, मैं एक इमोशनल बात कह रहा हूँ, मेरे से भी मैं भी कई बार इमोशनल हो जाता हूँ। आपने तो कह दिया आप बिजनेस चेंज कर लोगे या नेटवर्क मार्केटिंग चेंज कर लोगे, लेकिन आपके खाली आपकी लाइफ नहीं है, आपका परिवार उससे कनेक्टेड है। आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट्स है, आपके गैर पेरेंट्स है, आपके बच्चे हैं, सारे उस बिजनेस से कनेक्टेड हैं। एक पर्सन का ये बिजनेस नहीं है, ये पूरी फैमिली का बिजनेस है। तो आप जब भी इस बिजनेस को छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, किसी दोस्त ने आपसे कुछ भी कह दिया या रोस्टिंग की कोई वीडियो देख ली, तो एक बार अपने परिवार के बारे में जरूर सोचना है और बिजनेस को इतनी जल्दी चेंज नहीं करना। हाँ, और बिजनेस में चेंजेस करने हैं, हम नए तौर तरीके सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया। कनेक्ट कर सकते हैं मुझे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेंशन लिख दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप थोड़ा बहुत सिचुएशन से रिलेट कर पाएंगे। आपके साथ भी ये सिचुएशन होती होगी, क्योंकि मेरे साथ तो ये होती हैं। मैं इन सिचुएशन के साथ ही हैंडल करते हुए अपने बिजनेस को डेवलप कर पा रहा हूँ और बहुत अच्छे से डेवलप कर पा रहा हूँ। तो एक बार सभी लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद। और आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं कमेंट्स बॉक्स में जाकर पढ़ता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और मेरा एक यही मैं आपको कमिट करना चाहता हूँ कि मैं हर रिस्पॉन्स का हर कमेंट्स का आपको रिस्पॉन्स करूँगा। तो आप इस वीडियो सीरीज में बने रहिए और मेरे चैनल्स को एक बार फिर मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी टीम में। आप भी थोड़ा डिप्रेस मोड में हैं तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखें, सोल्यूशन मिलेगा आपको। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना है, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।